गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग देसी व्यापार के विभिन्न दस्तावेजों को पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग बीजक पढ़ रहे थे। तो आइए आज हम एक बीजक का प्रश्न हल करते हैं जो आपके किताब में जो है क्रियात्मक प्रश्न का पहला सवाल है। उसमें कह रहा है कि मैसर्स बालाजी मोटर लिमिटेड लखनऊ ने निम्नलिखित माल मोटरसाइकिल हाउस जयपुर को बेचा। यानी कि विक्रेता इसमें कौन है? मैसर्स बालाजी लिमिटेड। और क्रेता कौन है? मोटरसाइकिल हाउस जयपुर। तो सबसे पहले से हम लोग बीजक में बात किए थे कि यहाँ पे आप जो है विक्रेता का नाम पता लिखेंगे, वो हो गया मैसर्स बालाजी मोटर्स लिमिटेड लखनऊ। और क्रेता कौन है? तो मोटर साइकिल हाउस जयपुर, इनको दिया जा रहा है। ये हमारे क्रेता हो गए, ये हमारे विक्रेता हो गए। और इसका एक प्रारूप बनाया गया जिसे बताया गया था कि यहाँ पे जीएसटी नंबर आप लिख देते हैं किसका? जो विक्रेता का जीएसटी नंबर हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप उसका डेट लिखते हैं, किस तारीख को ये बन रहा है। फिर उसमें रहा था कि बीजक संख्या लिखना था और आदेश संख्या। क्योंकि इस प्रश्न में कहीं नहीं है, जैसे हमने इसको एक कोई भी आप जब भी आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह की चीजें आएंगी तो एक काल्पनिक संख्या दे सकते हैं, काल्पनिक संख्या दोनों का दे सकते हैं। और इस तरह से जीएसटी नंबर भी आप काल्पनिक लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी काल्पनिक लिख सकते हैं और क्रेता के मोबाइल नंबर आप काल्पनिक लिख सकते हैं। जो भी है आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक। और इस तरह से हमने बताया था कि प्रारूप बनता है। ऊपर यहाँ पे शर्तें हो जाती हैं जो कि कैश डिस्काउंट से संबंधित शर्तें होती है कि नगद भुगतान। तो यहाँ पे सवाल में दिया है कि 45 दिन में नगद भुगतान करने में 5% के नगद छूट दिएगा। यानी कि जो भी आपका बिल अमाउंट आएगा उसको अगर 45 दिन के अंदर आप पेड कर देते हैं कैश, तो आपको 5% की नगद डिस्काउंट दे दिया जाएगा। प्रारूप में हमने बताया था कि 5 खाने बना देते हैं, पहला मात्रा का, दूसरा विवरण का, तीसरा दर का, फिर धनराशि और योग का। इस तरह से आप बना लेते हैं, ठीक है। तो सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1440 माइको स्पार्क प्लग रुपए 1150 प्रति ग्रूस की दर से। यानी कि मात्रा है 1440, माइक्रो स्पार्क प्लग रुपए, दर क्या है 1150 प्रति ग्रूस। अभी मैं आपको ग्रूस के बारे में स्पष्ट करूं क्या है, पहले लिख लेते हैं। तो ये आपका जो है प्रति ग्रूस हो गया। फिर आगे कह रहा है 180 दर्जन क्लच लीवर प्रति दर्जन 4 रुपया प्रति दर्जन की दर। यानी कि 180 दर्जन आपने क्लच लीवर लिया प्रति 4 रुपया प्रति दर्जन की दर से। फिर है आपका 150 हेडलाइट बल्ब रुपया 144 प्रति दर्जन। यानी एक दर्जन का मूल्य 144 रुपए है और कुल आपने 150 पीस लिया है। यहाँ पे दर्जन नहीं है, ये 150 पीस लिया है आपने। अमाउंट मात्रा का जो यूनिट का है ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। फिर आगे कह रहा 50 लेग गार्ड्स जिसका कुल वजन 66 कुंतल है और 320 प्रति कुंतल की दर से। यानी कि दर कह रहा है कि 320 रुपया प्रति कुंतल और 50 पीस ले रहा है। हमने इस 50 पीस को मात्रा न लिख करके कुंतल, क्योंकि हमारा जो दर है वो कुंतल में दिया गया है, इसलिए कुंतल हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 66 कुंतल हमने माल खरीदा, उसमें 50 पीस है। क्योंकि विवरण के टाइप में उसमें लिख दिया कि लेग गार्ड जो है वो 50 पीस है, लेकिन उसका कुल वजन जो है 66 कुंतल है और उसमें 320 रुपया प्रति कुंतल की दर से दिया गया है। तो इन चीजों का विवरण हमने इसमें दे दिया है। फिर आगे कह रहा है क्रेता को 10% व्यापारिक छूट तथा 45 दिन में नगद भुगतान करने पर 5% की छूट दी जाएगी। बेचे गए माल के संबंध में अन्य विवरण निम्नलिखित। यानी कह रहा है कि इसको 10% की व्यापारिक, हमने कैश डिस्काउंट की बात कर दिया कि 45 दिन में आप करेंगे तो 5% हो गया। फिर कह रहा है व्यापारिक छूट, जो कि बताया गया है, आप लोगों को प्रारूप में ही बता दिए थे पहले कि माइनस करते हैं व्यापारिक छूट को एट द रेट ऑफ 10%। 10% इसमें जो भी सवाल में दिया रहेगा दर, तो उस दर से हम लोग व्यापारिक छूट को माइनस करेंगे। फिर आके है अन्य खर्चों में क्या किया है? अन्य खर्चे क्या करते हैं? हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड अन्य खर्चे, पैकिंग, बीमा, ढुलाई, रेल भाड़ा, सबका कीमत मूल्य दिया। पैकिंग आपका 4610 रुपए, बीमा आपका 1320 रुपए, ढुलाई 526 रुपए, रेल भाड़ा 1824 रुपए। ये सवाल के अनुसार आपके हो गए। फिर देखा कि निर्धारित प्रारूप में बीजक बनाइए,
IGST की दर 18% है। IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, आपका ये 18% है। हम प्रारूप में आपसे बात किए थे CGST SGST की बात, और वो दोनों को कह रहा है कंबाइंड है ये IGST आपका 18% करना है। ये जो GST होती है वो मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। तो आइए सवाल को करते हैं कैसे किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो स्पार्क प्लग। कह रहा है कि प्रति ग्रूस के बारे में जान लेते हैं। अब जान लीजिए, यहाँ पे इधर देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बना दिया हूं। एक ग्रूस बराबर 144 पीस होता है, यानी 144 पीस में एक ग्रूस होते हैं। तो कुल मात्रा हमारा है 1440 पीस। तो उसमें अगर हम 144 पीस का भाग देते हैं तो हमारे कुल कितने ग्रूस आ जाएगा, यानी कि 10 ग्रूस आपका बनता है। 144 पीस में आपका 144 पीस जो माल हमने स्पार्क प्लग लिया है उसको अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका 10 ग्रूस बनता है। और कीमत दिया है प्रति ग्रूस। तो अगर एक ग्रूस का कीमत आपका 1150 है तो 10 ग्रूस का कीमत कितना, उसमें गुणा कर देंगे तो आपका 11,500 रुपए आएगा। जो धनराशि हमने 11,500 यहाँ पे लिख दिया है। फिर आगे आता है दूसरा है 180 दर्जन क्लच लीवर 4 रुपया प्रति दर्जन। आसान है ये, 180 दर्जन है, 4 रुपया प्रति दर्जन का दाम है, गुणा कर दिए 720 रुपया आ गया। फिर आगे है 150 पीस हेडलाइट बल्ब और 144 रुपया प्रति दर्जन। तो हमको ये पीस में दिया, यहाँ दर्जन में मूल्य दे रहा है, यानी कि पीस को दर्जन में कन्वर्ट करें या दर्जन को कन्वर्ट कर दें, प्रति पीस माल कितना होता है। तो हमने कर दिया वही 144 में 12 का भाग दे दिया, यानी कि एक दर्जन में 12 पीस होता है। तो और एक दर्जन का मूल्य दिया है तो एक पीस का दाम आ जाएगा, ये प्रति पीस आपका 12 रुपया प्रति पीस आ जा रहा है। तो और 150 पीस है, 150 में 12 गुणा कर दिया, 1800 रुपये आ गया हमारा, ये 1800 रुपये। फिर 66 कुंतल प्रति कुंतल का दाम दिया गया है, 66 कुंतल इतना को देते हैं तो आपका 21,120 रुपये आ गए। अब इन धनराशि को हम योग करते हैं, इन सबका योग नीचे न लिख करके इस बगल वाले साइड योग वाले कॉलम में लिखते हैं, यानी कि इन सबका योग जो है ये 35,140 रुपये आपका आ गया। अब क्या है, व्यापारिक छूट कैलकुलेट करना है, यानी कि 35,140 रुपये में का 10%। तो सीधा सीधा बात है, 35,140 रुपये का 10% 3,514 रुपया हुआ, 3,514 रुपया। ये आपका धनराशि हो गई। अब इसको माइनस कर देना है किसमें से, जो हमारा माल का मूल्य है उसमें से, और उसके बाद उसको माइनस करते हैं तो आपका 31,626 रुपये आ गए। अब फिर अन्य खर्चों को जोड़ना है। ये जितने भी खर्चे आपके हैं पैकिंग से लेकर के ये सब, इनको जोड़ करके करते हैं, जो इनका योग होता है 8,280 रुपये। उसी तरह से योग नीचे न लिख करके साइड में लिख देते हैं। अब इनको जोड़ देंगे हम। टोटल हमारे जो वस्तु का मूल्य आपका आया पैकिंग खर्च वगैरह अन्य खर्चों को लेकर के, वो आ गया 39,906 रुपीज। अब इसमें इसका हमको जीएसटी निकालना है। कितना निकालना, IGST 18%। तो हमने इस अमाउंट का 18% निकाल लिया। अब आपको चरणबद्ध तरीके से याद करना होगा क्या कर रहे हैं, किसके बाद क्या हो रहा है। यानी कि वस्तु का मूल्य कैलकुलेट करने के उसके बाद व्यापारिक छूट उसको घटा देते हैं। अन्य खर्चे, यानी आप देख लीजिए व्यापारिक छूट बीच में है, उसके बाद अन्य खर्चे जोड़ते हैं। अन्य खर्चे जोड़ने के बाद GST को जोड़ देते हैं। अब GST हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है 39,906 रुपये का 18%, तो आपका 7,183 रुपये आ गए। इसको टोटल करने के बाद आपका जो टोटल बिल बना आपके अमाउंट माल का, वो 46,089 रुपीज हो गया। अब ये अमाउंट उसको पेड करना है, और इस अमाउंट को अगर वो 45 दिन के अंदर पेड करता है तो 5% इसमें छूट पाएगा, लेकिन अगर नहीं करता तो फिर पूरा बिल देगा। तो ये इनवॉइस में आपके बीजक में नगद छूट की जिक्र नहीं करता है, बस जो बताएगा कि आपको इतना अमाउंट देना है। अगर आप इस अमाउंट को दे देते हैं पहले तो हम आप 5% छूट दे देंगे। तो आपको खुद जो भी भुगतान करता है वो कैलकुलेट कर लेगा, इसका 5% क्या होता है माइनस करके उसको दे देगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आज एक सवाल लगाए हैं। आप लोग भी बुक से देखिएगा, हल करिएगा। अगर उसके बाद भी कोई समस्या आती है तो फिर बात करते हैं। थैंक यू।